गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये स्टूडेंट हम आज से इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, और इसके बाद जब हम अगली एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी और अगली एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होती है स्टूडेंट? कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ये चेक करके बताना, ये जो प्रोसेस है चेक करने वाले, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट कोई भी फंक्शन है आपके सामने, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कोई भी फंक्शन है और इस फंक्शन का ये आपने जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ग्राफ खींच दिया इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना, और फिर हम बात करेंगे एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी की बात करना। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है जब आप इसके ऊपर स्टूडेंट पेन से ऐसे इसको अंडरलाइन करेंगे या इसके ऊपर ऐसे पेन को आप लेके चलेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आने के बाद आपको पेन जो है स्टूडेंट उठाना पड़ेगा और उठाने के बाद फिर आपको आगे ऐसे चलना है। तो यहाँ हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या किया, पेन को उठाना पड़ा, यानी यहाँ से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, पेन को जंप करना पड़ा। तो इस तरीके से की कंडीशन जो है स्टूडेंट कहीं भी आपके सामने आ सकती है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर जंप, या फिर आप कहें ब्रेक, या फिर आप कहें होल। और होल का मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे कि आप इसमें से एक लाइन आप पास करा सकते हो, तो ये एज ए होल काम कर रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, होल आ जाता है, ब्रेक आ जाता है या जंप आ जाता है किसी फंक्शन के बीच में, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो फंक्शन कैसा हो गया है? डिसकंटिन्यूस हो गया है। और अगर फंक्शन के अंदर कोई भी जंप, ब्रेक या होल नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो यही हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम शुरू करेंगे उसके अंदर हमें यही चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन जो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस आपने चेक करना है वो स्टूडेंट आप दो तरीके से चेक करते हैं। एक तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करें, एट ए गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको कहूं कि आपने इस पॉइंट पे, यहाँ जो पॉइंट है इसके नीचे, यहाँ x की जो भी वैल्यू a, अगर यहाँ पे स्पेशल मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉइंट पे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हो जाएगी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। और यदि स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ जो x की वैल्यू है जो भी है, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे x1 ले रहा हूँ और यहाँ x2 ले रहा हूँ, तो इस इंटरवल के दौरान x1 से लेकर x2 जो इंटरवल है, इस इंटरवल के दौरान पूरे फंक्शन के जितने भी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट है, जो डेसिमल में हो, कंप्लीट हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कैसे भी इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, तो आपको उन सभी पॉइंटों पे इस फंक्शन की क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट? इसके जस्ट बाद जो पॉइंट शुरू हो जाएगा उस पर आपने फंक्शन का जो यहाँ ग्राफ है, यहाँ जो वैल्यू है, वहां पे फंक्शन का बिहेवियर यानी उसकी कंटिन्यूटी, कि फंक्शन यहाँ पर ब्रेक तो नहीं ले रहा है, फंक्शन के अंदर जंप तो नहीं है, या फंक्शन के अंदर होल तो नहीं है, ये आपने चेक करना पड़ेगा। इंटरवल के अंदर आपको हर पॉइंट के ऊपर आपने क्या चेक करना है? फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जाता है तो आपको इंटरवल में चेक करने नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शन की जो डेफिनेशन, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगी? A function is said to be continuous
एट x बराबर c, और c यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि कंटिन्यूटी हम रियल फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, तो x क्या है यहाँ पर, कोई भी रियल x की वैल्यू मैंने क्या लिया है c, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू c रियल नंबर होनी चाहिए, वो इज सेड टू बी कंटिन्यूट एट x बराबर c इफ x एफ एक्स यानी एफ ऑफ x फंक्शन जो है वो सबसे पहली कंडीशन क्या है, डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन इज डिफाइन एट x इक्वल टू c, यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो आपने x की वैल्यू c लेंगे ये फंक्शन की डोमेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो उस पर हम फंक्शन की क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिफाइन एट x बराबर c एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है कहां पे, एट x इक्वल टू c इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c, यानी x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, c के, वहां पर फंक्शन की क्या होनी चाहिए, लिमिट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की जो वैल्यू है कहां पर, c पर, उसके इक्वल होनी चाहिए, तो ही हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। यानी आप इसको मैथमेटिकल वे से इस तरीके से लिख सकते हो, फंक्शन की वैल्यू कहां पर, c पर, ये हो गई फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू कहां पर हो गई, एट x इक्वल टू c पे, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की लिमिट, और कहां पर, एट x बराबर c पर, तो x टेंड्स टू लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू c, इस पर x बराबर c पर फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है c पर, उसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे c पर, और उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे c पर, अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि फंक्शन की जो लिमिट है, क्योंकि हम 11th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, या तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं, या फिर कोई और मेथड जो हम पहले सीख चुके हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई स्पेशल आपके सामने लिमिट का रिजल्ट हो तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हो, स्पेशल रिजल्ट्स भी आप यूज कर सकते हो। और अगर स्टूडेंट इनसे बात नहीं बन रही है तो आप फंक्शन की जो लिमिट है वो LHL RHL यानी इसकी जो डेफिनेशन है वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL और RHL क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप फंक्शन की लिमिट के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो, फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके सामने कोई स्पेशल रिजल्ट्स है, या फिर आपको उसके अंदर LHL या RHL भी निकालना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप फंक्शन की लिमिट निकालें और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालें। अगर ये दोनों स्टूडेंट इक्वल आ जाती है तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। कहां पर, एट x बराबर c पर। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटरवल के अंदर, मान लीजिए, क्योंकि ये तो एक स्पेशल पॉइंट पे बात होगी, आपको एट x बराबर c पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है फर्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। और दूसरी डेफिनेशन जो है स्टूडेंट, इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं रियल नंबर्स के लिए भी आप कह सकते हो कि आपको -∞ से +∞ तक, या सभी रियल नंबर के लिए, या फिर आपके सामने कोई स्पेशल इंटरवल भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो डेफिनेशन है इसकी वो है ए रियल फंक्शन f(x) is said to be continuous if it is continuous at all point या all
points continues at all real numbers belongs to its domain। यानी कोई भी फंक्शन है, कोई भी रियल फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूस कब कहलाएगा, जब ये क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस होगा एट ऑल रियल नंबर्स, यानी ऑल रियल पॉइंट भी आप कह सकते हो, जितने भी रियल पॉइंट होंगे किसके अंदर, बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, इस फंक्शन की जो डोमेन है उसके अंदर जितने भी रियल पॉइंट होंगे उनके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ही उस हम रियल फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट कि आपने कोई भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ये, और इस फंक्शन को आपने इस इंटरवल के अंदर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, या फिर आपको कोई ओपन इंटरवल दे रखा है, या फिर आपसे बोल रखा है कि आपने रियल नंबर के लिए आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोज इंटरवल आपको दे रखा हो कोई भी, तो जैसे कि मान लीजिए ये नंबर लाइन हो गई स्टूडेंट यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट आपके पास है, वो चीज फिर किसी भी तरह के हो, रेशनल इरेशनल में मैंने बताया आपको, किसी भी तरह का नंबर हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी, कैसा भी नंबर हो, सभी के ऊपर आपने इस फंक्शन की क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अगर इस पॉइंट, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है सभी के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ही हम इस फंक्शन को इस इंटरवल में कंटिन्यूस बोलेंगे। दूसरा स्टूडेंट, ये जो आप एंड पॉइंट देख रहे हो, इन एंड पॉइंट पे भी आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन इस एंड पॉइंट पे स्टूडेंट फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है, मान लीजिए आप ए पे, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है ये ए है, तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, इसकी जो हमारे पास लिमिट होती है RHL, यानी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर जो फंक्शन है उसके लिए फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। फंक्शन आपका यहाँ से शुरू है, तो इस तरफ आपने नहीं जाना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें नहीं निकलेगी, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा RHL भी आप कह सकते हो। दूसरा, जब आप इस पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उधर फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट हैंड की तरफ डिफाइन नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफाइन है, इस तरफ डिफाइन है, तो इसमें यहाँ पे LHL निकलेगा, या फिर आप कह सकते हो फंक्शन की लिमिट निकलेगी x टेंड्स टू b नेगेटिव पर, और ये दोनों स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और साथ में इसके अंदर जितने भी पॉइंट है सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ही हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओपन इंटरवल है तो स्टूडेंट आपने सिर्फ इनके बीच वाले पॉइंट लेने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेंगे, यानी ये काम आपने नहीं करना है। आपने सिर्फ इसके अंदर जितने भी पॉइंट है इसके अंदर लाई कर रहे हैं, आपने सिर्फ उन्हीं पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और रियल नंबर में आपको, क्योंकि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से +∞ तक होती है, तो आपने प्रत्येक नंबर के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए फंक्शन की क्या चेक करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है स्टूडेंट, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन उसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी जा सकती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी जा सकती है उसकी डोमेन के अंदर या किसी स्पेशल इंटरवल के अंदर। क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, या फिर रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूटी पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट कुछ यहाँ पे जो लिमिट के अलजेब्रा है वो हम यहाँ इसके अंदर यूज करेंगे, तो वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। Let f and g are two continuous functions at x equal to c, यानी f और g, आप इनको f को f of x भी लिख सकते हैं और g को आप g of f x भी लिख सकते हैं, सॉरी g को आप क्या लिख सकते हैं, g of x भी लिख सकते हैं।
तो ये दोनों फंक्शन जो है स्टूडेंट, मान लीजिए x इक्वल टू सी पे दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहला रिजल्ट आता है स्टूडेंट f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम है वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा यहाँ पे। तो ये हम यूज करेंगे आगे। दूसरा जो रिजल्ट है स्टूडेंट, इनका जो डिफरेंस है f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये भी क्या आएगा, ये भी कंटिन्यूस आएगा। इनकी जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो भी क्या आएगी, यानी f ऑफ x की प्रोडक्ट g ऑफ x के साथ वो भी कंटिन्यूस आएगी। और रिजल्ट नंबर 4, इनका जो क्वोशेंट है एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स या फिर जी ओ एफ बाई एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ हमें स्टूडेंट ध्यान रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट वो क्या नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो एट एक्स जी बराबर है, जी की जो वैल्यू एट एक्स बराबर सी पे वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो अलजेब्रा है हमारे पास कंटिन्यूटी का, इसको हमने यहाँ यूज करना है। जब भी कोई दो फंक्शन स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है उनका जो सम है वो भी कंटिन्यूस होगा, उनका जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा, और क्वोशेंट ऑफ फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। लेकिन ये ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पे g ऑफ x की जो वैल्यू है एट x बराबर c पे वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये कंटिन्यूटी की कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ कंसेप्ट जो है वो हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे।